10 बजे 9 बजे खाना खा करके आराम से घूर फिर करके टहल करके बुक लेकर के बैठिए। बुक के साथ आप बगल में पानी भी रख सकते हैं। और उस टाइम से किसी भी दोस्त से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ना आपका फ़ोन बजना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और उस टाइम से आपका रट्टा मार पढ़ाई स्टार्ट हो जाना चाहिए। लगातार जैसे भी पढ़ सकते, नींद आए टहल के पढ़िए, कैसे पढ़िए वो आप पर निर्भर करता है। नमस्कार फ्रेंड्स, रेलवे एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, खास करके उन स्टूडेंटों के लिए जिनका जो एग्ज़ाम है वो 17 अगस्त को है और अभी तक करेंट अफेयर नहीं कंप्लीट हुआ है। अगर करेंट अफेयर की बात करें फ्रेंड, तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी भी रेलवे की एग्ज़ाम या किसी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, तो वहाँ पर करेंट अफेयर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये जो समस्या है करेंट अफेयर वाली, ये बहुत सारे स्टूडेंटों को के साथ आया है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बनाया जाए। और मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ था। जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो करीब 8 से 10 दिन बचे हुए थे और मेरा करेंट अफेयर कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने अपना करेंट अफेयर 2 दिनों में मैंने कंप्लीट किया था। मेरा पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम था और मैंने 2 दिनों में कंप्लीट किया था। 2 दिन में मैंने पढ़ा था और उसके बाद मैंने उसका रिवीजन किया था 2 दिन, यानी कि मान के चल सकते हैं 4 दिनों में मैंने अपना करेंट अफेयर कंप्लीट किया। तो इतना ही समय में आप भी करेंट अफेयर को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको बुक बताऊंगा, साथ में बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है और उस बुक में आपको कहां से करेंट अफेयर को पढ़ना है। क्योंकि अगर आप पूरे बुक को पढ़ने जाएंगे तो अभी से करेंट अफेयर कंप्लीट भी नहीं होगा, आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे और मतलब पढ़ा हुआ भी चीज़ आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ा जाए। तो सबसे पहले आपके पास 2 बुक जरूर होगा। पहला तो एक एडुटेरिया का जनरली फॉलो किया जाता है और दूसरा जो मैंने फॉलो किया था वो स्पीडी का बुक। ये बुक मैं हमेशा से फॉलो करता हूं और रेलवे के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है मुझे और सबसे जहां से डायरेक्ट टू डायरेक्ट प्रश्न लड़ते हैं, वो इसका पीछे ऑब्जेक्टिव 5 से 800 प्रश्नों का एक दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फ्रेंड मैं आपको बताऊं तो मैंने पढ़ा था और डायरेक्ट टू डायरेक्ट प्रश्न लड़े थे। 8 नंबर मैंने स्कोर किया था 10 में से। तो इसको आप लोग को स्किप नहीं करना है। 5 से 800 प्रश्न होंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा भी कि आपको कैसे पढ़ना है। 5 से 800 यहाँ से प्रश्न हो जाएंगे। और यहाँ पे एडुटेरिया में भी करीब 14 सेट दिया हुआ है और 14 सेट में से 50-50 का है, तो आप मान के चल सकते हैं 700 प्रश्न यहाँ से, यानी कि 800 आपको करेंट अफेयर करना है। यह उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो करेंट अफेयर को पढ़ चुके हैं। रिवीजन के लिए यहाँ पे बहुत बेस्ट है। मैं यह क्यों बता रहा हूँ कि आपको पीछे वाला ही करना है, इसलिए फ्रेंड कि ये पूरा जो बुक है, इस पूरे बुक का जो सारांश है या बोल सकते हैं कंक्लूजन है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे उसी प्रश्नों को मतलब रखा गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको ज़रूर से ज़रूर कर लेना है। अब इसको करना कैसे है, तो देखिए, अभी से अगर आप मान के चलते हैं तो कम से कम किसी भी स्टूडेंट के पास कम से कम अगर बात करें तो 7 दिनों का समय है। मैक्सिमम 8 दिन भी हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, 20 दिन तक भी किसी स्टूडेंट के पास समय है। तो अगर इतने कम समय में अगर आपको करेंट अफेयर को कंप्लीट करना है तो ये एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। अभी से आप पूरा दिन आपको करेंट अफेयर को ही देना होगा। आप जब तक ये सोच लीजिए कि जब तक मेरा करेंट अफेयर नहीं कंप्लीट होगा मैं किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ूंगा। पूरा 2 से 3 दिन अगर आपका करेंट अफेयर कंप्लीट नहीं है तो 2 से 3 दिन आप पूरा दिन 2 से 3 दिन आप करेंट अफेयर को दीजिए। 10 नंबर का एक इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्जाम में निभाने वाला है। 10 बजे 9 बजे खाना खा करके आराम से घूर फिर करके टहल करके बुक लेकर के बैठिए। बुक के साथ आप बगल में पानी भी रख सकते हैं। और उस टाइम से किसी भी दोस्त से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ना आपका फ़ोन बजना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और उस टाइम से आपका रट्टा मार पढ़ाई स्टार्ट हो जाना चाहिए। लगातार जैसे भी पढ़ सकते, नींद आए टहल के पढ़िए, कैसे पढ़िए वो आप पर निर्भर करता है। टारगेट रखिए कि एक दिन में कम से कम मुझे 500 करेंट अफेयर को रट्टा मारना है। 500 करेंट अफेयर आपको रट्टा मारना है एक दिन में। इस तरह से अगर देखा जाए तो आप 3 दिन में इसका कंप्लीट कर लेंगे। 3 दिन के बाद 1 से 2 दिन आप मान के चलिए उसका रिवीजन में। 3 दिन में आप इसका करेंट अफेयर को आराम से क्लियर कर सकते हैं। 3 से 4 दिन में कोई दिक्कत नहीं है। 500 का टारगेट बनाइए। और किसी भी प्रकार से फ्रेंड अगर आपको करेंट अफेयर ठीक करना है 7 दिन 6 दिन में तो पढ़ना पड़ेगा। और अगर अभी का समय अगर आप लगाते हैं कि मुझे यहाँ पे बैठ के पढ़ लेना है, दोस्त के साथ गप्पेबाजी करते हुए कर लेना है, वीडियो देखते हुए पढ़ लेना है, तो ऐसा समय गया। आप अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो करेंट अफेयर के बिना बहुत सिलेक्शन लेना टफ हो जाएगा। निश्चित तौर पर इसको अगर आपको ठीक करना है तो जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है कम से कम आपको इतना करके जाना है।
तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है फ्रेंड, तो बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है, कैसे रटना है 500, ये अब मैं आप पर छोड़ देता हूँ। कैसे आपको रात के 12 बजे तक जगना है, 1 बजे तक जगना है, आप पर ये है। लेकिन कम से कम एक दिन में 500 करेंट अफेयर को टारगेट रखिए। मैंने एक दिन में 40 पेज करेंट अफेयर को किया था, तब जा करके मेरा करेंट अफेयर कंप्लीट हुआ था। तो फ्रेंड अभी से बहुत कम समय है और अब आप पे निर्भर करता है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। इसके साथ ही 1-2 वीडियो मैं और लाने वाला हूं, जिसमें मैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करूंगा। तो बस आज के लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है उसको कम से कम एग्जाम में कर जाइए। डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैं कह रहा हूं, प्रश्न एकदम डायरेक्ट लड़ेंगे। जो 3-4 महीने से भी जो पढ़ कर गए थे उनका भी कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आप अगर इसको कंप्लीट करके जाते हैं तो मैं वादा करता हूं 10 में से कम 7 नंबर स्कोर कर आप पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है, रट के जाना है, अच्छे से याद करके जाना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, थोड़ा अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट और मोटिवेशन मिलेगा। तो बस टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।